हरिओम। ईच एंड एवरी बॉडी नीड्स ब्लेसिंग्स। सो ब्लेसिंग्स के ऊपर ही आज का सत्संग है। जब कुछ भी साथ नहीं जाता है तो क्या होता है, साथ नहीं मिलता है किसी का, तो एक दुआ हमारे काम आ जाती है। दुआ ही सबसे बड़ी धन दौलत है। ये हमें सतगुरु आके दिखाता है माया कितनी निकम्मी है। दुआ चाहिए साथ में। हमारे कर्म जो हैं वो कितने कितने ज़्यादा नम्रता प्यार वाले हों कि हमें सबसे दुआएं मिलें। एक राजा अपने वो भी पहला जन्मदिन मना रहा है अपने प्रिंस का। तो उसने अनाउंसमेंट करा कि जिसका गिफ्ट सबसे बड़ा होगा उसको मैं 10,000 गिनियों का रिटर्न गिफ्ट दूंगा। तो जितने भी पैसे वाले लोग थे पूरे नगर में, कोई चांदी के थाल ले गया, कोई सोने का झूला ले गया, जो जो जिसकी समर्थता थी उन्होंने ले गए। उसमें से एक गरीब आदमी था, उसने अपनी बीवी को बोला, सबको बुलावा आया है राजा के महल में उसके बच्चे के जन्मदिन पर, मैं क्या ले जा सकता हूँ? तो बीवी ने बोला, हमारे पास आटा तो खूब पड़ा है, तुम क्या करो, तुम रोटियां बना लो। 10-15 रोटियां बना के उसकी पत्नी ने उसको दे दी। जब वो रोटियां लेके निकलता है तो रास्ते में एक बहुत गरीब, जिसने 10 दिन से शायद खाना नहीं खाया होगा, इसने उसको देखा और सोचा कि राजा का बेटा तो प्रिंस तो बहुत छोटा है, वो रोटी क्या एक ग्राही खाएगा, अगर मेरी ले भी गया है चलो एक रोटी दे देगा कोई, अगर राजा उसको, मेरे पास तो बहुत रोटियां हैं, क्यों ना 2-4 मैं इसको दे दूं जो इतना भूखा है। उसने जब उसको वो रोटियां दी और जब उसको दुआ देने लगा तो उसने बोला, मुझे मत देना, ये दुआ राजा के बेटे को दो, उसका जन्मदिन है, जो तुझे आराम लगा है वो दुआ जो है, ब्लेसिंग जो है, राजा के बेटे को दो। ये करके जब वो आगे गया तो वहाँ कोई कुतिया को वो होता है डॉग, फीमेल डॉग, वो पड़ी हुई थी रास्ते में भूखी। उसने देखा अभी भी मेरे पास 8-10 रोटियां हैं, क्यों ना एक इसको भी दे दूं, इतनी भूखी है। जब उसने उसको दिया तो वो बो इशारे से करने लगी ना, तो उसको भी बोला, नहीं नहीं मुझे मत दो, मेरा थैंक यू मत मनाओ, मेरे को दुआ मत दो, तुम ये राजा को के बेटे को दो। उससे भी दुआ ले ली, पहले वाले गरीब से भी ले ली। आगे जाता है तो एक गाय बछड़ा है वहाँ, क्या कि जो ग्वाले थे उन्होंने राजा के बेटे के लिए सारा दूध उधर ले गए और बछड़े के लिए दूध नहीं बचा। गाय का बछड़ा दूध ले रहा है लेकिन दूध नहीं है। तो उसने क्या करा, फिर सोचा कि राजा के बेटे को तो थोड़ी सी रोटी देगा राजा, अगर देगा, अभी भी मेरे पास 5-7 रोटी और है, मैं इसमें से 2 इसके बछड़े को भी 4 दे देता हूँ। उसने उधर दी तो गाय भैं भैं करती है ना अपनी लैंग्वेज में, तो उसने बोला, गाय को भी बोला बछड़े को, मुझे मत दुआ दो, ये दुआ तुम राजा के बेटे को दो। तो ऐसे करके जब वो राजा के दरबार में पहुंचा तो वहाँ जाके कैसे जाए, गरीब सा, कपड़े भी ढंग के नहीं हैं, बोलता जहाँ सारे लोग होंगे मैं उनके बीच में घुस जाऊंगा। ऐसे करके वो राजा के उसमें गया, महल में गया। जब सब लोगों ने गिफ्ट दे दिए, सोने चांदी मोती हीरे के दे दिए, उसने पूछा राजा ने, कोई बचा है? तो ये गरीब आदमी अपनी एक रोटी 2 बची हुई जाके राजा को बोलता है, हाँ मैं ये लेके आया हूँ। राजा को देख के गुस्सा आ गया कि ये क्या है, ये क्या लेके आया है, तू एक रोटी लेके आया है? बोलता, ठहरो ठहरो राजन, मैं एक रोटी नहीं लेके आया हूँ, मेरे पास 15 रोटी थी, रास्ते में एक मेरे को भूखा मिला, मैंने 3-4 लोगों की दुआएं लाई हैं तुम्हारे पास।
पहले उसने पूरी कहानी सुनाई, पहले उसको रोटी दी, उसने दुआ दी, फिर गरीब वो फीमेल डॉग था उसने दी, फिर उसके बाद गाय बछड़ा था, वो गरीब आदमी था। 3-4 लोगों की मेरे पास दुआएं हैं। राजा इतना खुश हो गया और उसने सबको बोला, क्या मेरे पास सोना चांदी के पालने की वो है, ज़रूरत है? सब है मेरे पास, तो सब था, लेकिन देखो ये क्या लेके आया। तो उसने 10,000 गिनिया जो बोला था, जो गिफ्ट मैं रिटर्न दूंगा, जिसका मुझे लगेगा, तो ये सब उसको मिल गया। हरिओम। भगवान की कृपा से सबके ऊपर अफेक्ट करे कि ब्लेसिंग से हम क्या नहीं बदल सकते हैं।